खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शोबे बागात के सुपरिंटेंडेंट की लापरवाहियों के सबब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कायम किया गया रॉक गार्डन खंडर में तब्दील। साल 1996 में 85 लाख रुपए खर्च करके बनाया गया था ये गार्डन। शहरियान में बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। मुजाहिद आज़ादी शहीद टीपू सुल्तान से मुतालिक देवेंद्र फडणवीस की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में मरहला भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। अपोजिशन लीडर के खिलाफ समाज में नफरत फैलाने के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। इंदापुर बाजार सावंगी और अतराफ के मज़ाफात में किसान जंगली जानवरों से परेशान। रंडुकर और हरन पहुंचा रहे हैं फसलों को नुकसान। गांव वालों पर खौफ तारी, तवज्जो और नुकसान भरपाई का मुतालिबा। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मुखालिफत के बावजूद संत एकनाथ रंग मंदिर की हो रही है निजीकारी। केयर टेकर के नाम पर इंतजामिया को 6 प्रपोजल्स हुए मौसूल। गौरी थिएटर ने दाखिल किया सबसे ज्यादा 80 लाख रुपए सालाना का प्रपोजल। आगे देखिए होता है क्या। खबरें तफसील से। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने साल 1996 में तकरीबन 85 लाख रुपए खर्च करके आम खास से मुत्तसिल 5 एकड़ जमीन पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रॉक गार्डन कायम किया था, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे बागात के अफसरान की लापरवाहियों के सबब ये गार्डन अब खंडर में तब्दील हो गया है, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और अम्बेडकर वादी तंजीमों के जिम्मेदारान व शहरियान AMC इंतज़ामिया से इस जानिब तवज्जो का मुतालिबा कर रहे हैं। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क़याम के बाद से अब तक शहर में कई तरक्याती काम करवाए गए हैं, जिन पर करोड़ों रुपया AMC इंतज़ामिया ने खर्च किया है, मगर बाद में उनकी देखभाल नहीं की गई, जिसकी वजह से करोड़ों रुपये यूं ही ज़ाय हो गए। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो आम खास मैदान और कमल तालाब से मुत्तसिल 5 एकड़ ज़मीन पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बनाए गए रॉक गार्डन की हैं, जो इन दिनों खंडर में तब्दील हो गया है। हालांकि AMC इंतज़ामिया ने साल 1996 में इस गार्डन की तामीर पर तकरीबन 85 लाख रुपये खर्च किए थे। बाग में दाखिल होते ही एक खूबसूरत गुंबद तामीर किया गया था, जिसके दरमियान में एक चबूतरा और अतराफ में बेंचेस भी लगाई गई थीं। इसी तरह यहाँ मौजूद पहाड़ी ज़मीन पर स्टेप वाइज खूबसूरत क्यारियाँ बनाकर उनमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे लगाए गए थे। इसी तरह यहाँ फाउंटेन्स भी लगवाए गए थे, जो रात के अंधेरे में रोशन होने पर एक खूबसूरत समा पेश करते। लोग यहाँ तफरीह के लिए आते। अतराफ की बस्तियों में रहने वाली ख़वातीन, बच्चे और ज़ईफ़ अफराद भी इस खूबसूरत तफरीहगाह का लुत्फ़ उठाते, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल की अदम तवज्जही के सबब ये खूबसूरत बाग खंडर में तब्दील हो गया। अब ये वीरान इमारत बदमाशियों का अड्डा बन गई है। बदखुमाश लोग यहाँ जुए की रंगीन महफिलें सजाते दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ ताश के पत्ते बिखरे पड़े हैं। जगह जगह शराब की खाली बोतलें इस बात की गुमाज हैं कि यहाँ शराब की महफिलें भी सजती हैं। यहाँ लगाए गए पेड़ पौधे जलकर सूख चुके हैं, सीढ़ियाँ टूट गई हैं, गुंबद में लगाया गया चबूतरा और बेंचेस भी गायब हैं और शहरियान एक खूबसूरत तफरीहगाह से महरूम हो गए हैं। अम्बेडकर वादी तहरीक के कायद गौतम खरात ने इल्ज़ाम लगाया कि वो गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल की तवज्जो कई मरतबा इस गार्डन की जानिब मबसूल करवा चुके हैं, मगर जानबूझकर उन्होंने इस गार्डन को नज़रअंदाज कर दिया और उसे वीराने व खंडर में तब्दील होने दिया। इसके पीछे उनकी मंशा बताते हुए गौतम खरात ने इल्ज़ाम लगाया कि शायद ये गार्डन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मंसूब है, इसलिए ही उसे जानबूझकर उजाड़ा जा रहा है।
उन्होंने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुतालबा किया कि जिस तरह से उन्होंने साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे बॉयज हॉस्टल की खंडर बनी इमारत पर तवज्जो देकर उसे एक 5 स्टार ऑफिस में तब्दील कर दिया है, इसी तरह इस खंडर बने गार्डन की रौनक भी दोबारा बहाल करें। बीजेपी एससी सेल के नायब शहर सदर लक्ष्मण शिंदे और अम्बेडकर वादी तहरीक के कायद राजू मिसाड़ भी म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से यही मुतालबा कर रहे हैं। इन लोगों ने इंतबाह दिया कि अगर फौरी इस जानिब तवज्जो न दी गई तो वो अवामी तहरीक शुरू करेंगे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जे उद्यान आहे आपल्या आमकास मैदानाच्या बाजूला कमल तलावाच्या बाजूला जे उद्यान आहे त्या उद्यानाला आमची अशी मागणी आहे की औरंगाबाद शहरामध्ये जसे जे इतर गार्डन आहे जसे नेहरू गार्डन झालं, बॉटनिकल गार्डन झालं, की ज्या जे हर्सलचं जे गार्डन झालं त्याप्रमाणे त्या गार्डनची बी दुरवस्था जी झालेली आहे तिची सुधारणा करण्यात यावी, तिला पूर्ण लौकिक करण्यात यावी। त्या ठिकाणी वृद्धांसाठी लेकरांसाठी तिथं पार्क बनवण्यात यावं अशी आम्ही मागणी माननीय प्रशासक साहेब यांच्याकडे करत आहे। मी राजू मिसाळ, सामाजिक कार्यकर्ता। माजी आयुक्ताला विनंती आहे, जसं आपण स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली वेगवेगळे उपक्रम राबवतात तशाच पद्धतीनं या ठिकाणी सुद्धा स्मार्ट सिटीच्या पैशातून फंडामधून या ठिकाणी हा गार्डनचा जो काही चेहरामोहरा बदलावा आणि जुनं जे काही गार्डन होतं त्या पद्धतीने याचं एक स्टेटस होतं ते कायम ठेवण्यासाठी माननीय प्रशासक पांडे साहेबांनी प्रयत्न करावेत आणि ज्यांनी कोणी याच्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे त्याच्यावर मात्र कारवाई झाली पाहिजे। कारण विजय पाटील हा एकदम कंजूस माणूस आहे, त्याचं बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव दिल्यामुळे कदाचित त्यांना काम करावंसं वाटत नसेल, कारण बाकीच्या गार्डनमध्ये त्यांना इंटरेस्ट आहे परंतु इथल्या गार्डनमध्ये इंटरेस्ट नाही। त्याच्यामुळे असं वाटतं की विजय पाटील याला नावाचं काहीतरी आलिंग वाटतं, नावाचं काहीतरी त्रास वाटतो, म्हणून त्यांनी या बाबतीमध्ये लक्ष द्यावं आणि हे गार्डन पुन्हा नागरिकाच्या सेवेसाठी उपलब्ध करून द्यावं अशी माझी विनंती आहे। औरंगाबाद महानगरपालिकेतर्फे गुलाबवाडी येथे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उद्यान आहे। या उद्यानामध्ये 1997ला 85 लाख रुपये खर्च करून सदर उद्यान तयार केलेलं आहे आणि ते लोक त्यावेळेस वापरत होते। आज रोजी सदरील गार्डनमध्ये मोडकळीस आलेलं आहे आणि मोडकळीस आलेलं असताना तिथे काही गावगुंड नशापाणी करणारे लोक ज्या ठिकाणी दारू, पत्ते, विविध प्रकारचे असे तिथे रोज अनधिकृतपणे कामं चालू आहेत। तर गार्डन मोडकळीस आल्यामुळे त्या गार्डनची गुलाब गार्डन किंवा व्हर्टिकल गार्डनच्या आधारे त्या गार्डनची दुरुस्ती होणे अत्यंत गरजेचं आहे आणि उद्यान अधीक्षक जे आहेत त्यांचं त्या गार्डनकडं अत्यंत दुर्लक्ष आहे आणि आयुक्त साहेबांचंही दुर्लक्ष आहे। ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव असलेलं गार्डन त्या गार्डनकडं कोणत्या हेतूने आयुक्त आणि उद्यान अधीक्षक दुर्लक्ष करत आहे। आमची मागणी आहे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाती मोर्चाच्या वतीने स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाची ही दुरुस्ती झाली पाहिजे आणि ती ताबडतोब झाली पाहिजे, नसता भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाती मोर्चाच्या वतीने आंदोलन उभारण्यात येईल। महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर व साबिक रियासती वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने 26 जनवरी को मुजाहिदे आज़ादी शहीद टीपू सुल्तान से मुताल्लिक़ एक मुतनाज़ा बयान दे डाला, जिसके सबब अवाम में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और उनके इस बयान की मजम्मत का सिलसिला जारी है। इसी ज़िमन में आज कलमनोरी के बस स्टैंड इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जमकर एहतजाज किया और उनके मुतनाज़ा बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर्स पर जूते बरसाए। इस मौके पर एमआईएम के अब्दुल हाफिज़ फारूकी, तालुका सदर फैयाज सिद्दीकी, सीनियर वर्कर अब्दुल समद लाला, हाजी शफीक, मोइन ठेकेदार, इलियास नाइक, गफ्फार कुरैशी और दीगर पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। जब के देवेंद्र फडणवीस को हिंदुस्तान का इतिहास ही मालूम नहीं है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के लिए क्या किए हैं, ये जब तक उसको इतिहास मालूम नहीं होगा उन्हें ये जो शब्द यूज़ किया है वो शब्द का हम निषेध करते हैं, जाहिर निषेध करते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद, देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद, देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। तालुका पैठन के मुजाफात बिड़किन में भी शहरियान ने साबिक रियासती वजीर आला व महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस के शहीद टीपू सुल्तान से मुताल्लिक़ दिए गए तौहीन आमेज़ बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की।
اور ان کے خلاف جم کر مظاہرہ کرتے ہوئے بڑکن پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف کیس درج کرنے کی اپیل کی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان نے اس ملک کی سالمیت اور انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، مگر دیویندر فڑنویس کے بیان سے نہ صرف ان کی بے حرمتی ہوئی ہے بلکہ سبھی مذاہب کے ماننے والوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، لہٰذا فڑنویس کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین میں اسلم سید، حافظ انعامدار، منہاج انعامدار، محمود شاہ، امجد سید، اختر شیخ، ساجد قریشی اور دیگر شامل تھے۔ तर मग ते चुकीचे का ते तुम्ही चुकीचे फडणवीस तुम्ही याचं उत्तर या ठिकाणी आम्हाला दिलेलं पाहिजे। आज देशाची आन बान शान म्हणून या ठिकाणी हजरत टिपू सुलतान यांचं नाव घेतलं जातं। त्याचे जे ना अनेक या ठिकाणी मालिक आपण हिंदू असो मुसलमान असो कोणत्याही जाती धर्माचा असो, दूरदर्शन एक राष्ट्रीय चॅनल आहे आणि त्या राष्ट्रीय चॅनल वाल्याने या द ग्रेट टिपू सुलतान म्हणून जे तो मालिका काढली। मग त्या राष्ट्रीय चॅनलला नाही समजलं का हा जो आहे तो राजा जो आहे हिंदू विरोधी आहे आणि अत्याचारी आहे। त्या प्रथम आम्ही सर्वजण त्याचा वक्तव्याचा या ठिकाणी निषेध करतो आणि मुर्दाबाद मुर्दाबाद म्हणून त्याची घोषणा देतो। मी तुम्हाला इतिहासाचे खरे दाखले देतो। श्री कंठेश्वर मंदिर आहे, त्याला राज रत्न जडीत या ठिकाणी शिवलिंग भेट देणारे एक जर कोणी होते ते हजरत टिपू सुलतान होते। दौलताबाद इलाके में भी अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में बस स्टैंड पर शदीद एहतजाज किया गया और उनका पोस्टर फाड़कर उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर सैयद मतीन, दीपक घुसड़े, शेख बाबा, अहमद बाबा, सैयद अनीस, सैयद रफ़ीक, सैयद वसीम, फ़ेरोज़ खान, फ़ारूक सैयद, फ़ेरोज़ सैयद, रऊफ़ शेख, मुजफ्फर शेख, ज़ुबैर शेख और दीगर मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस यांनी जे अपशब्द वापरले त्याबद्दल आज आम्ही सर्व बिडकीनकर त्यांचा निषेध व्यक्त करतो आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी बिडकीन पोलीस स्टेशन मार्फत करत आहे। ज्या नावाबद्दल त्यांनी अपशब्द वापरले ते नाव आपल्या भारतातला स्वातंत्र्य सैनिक हजरत शहीद टिपू सुलतान यांचं नाव जे पुरे देशामध्ये गाजलेलं आहे, तर त्यांनी फक्त हजरत टिपू सुलतान यांच्याबद्दल अपशब्द नाही वापरले, जितके आपले पुरुष आहे महापुरुष आहे त्यांच्याबद्दल सगळ्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे। इंदापुर, बाजार सावंगी और मजाफात के किसान जंगली जानवरों के कहर से परेशान हैं, जो चारे पानी की तलाश में वहां आकर फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंदापुर, बाजार सावंगी, शेखपुरवाड़ी, पाडड़ी, धामनगांव, बोड़खा रेल और दीगर इलाकों के किसानों का कहना है कि उन लोगों ने अपने खेतों पर खूब मशक्क़त की, जिसके सबब चना, गेहूं, जवार, सोयाबीन और मकई की फसलें लहलहाने लगी हैं, लेकिन जंगली जानवरों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। इंदापुर के बाड़ू गायकवाड़ नामी किसान के मुताबिक रानडुक्कर और हरनों के झुंड उनके खेतों में दाखिल हो जाते हैं और फसलें चट करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने लगे हैं। जंगली जानवरों के खौफ से गांव की खवातीन भी खेतों में काम करने से घबराने लगी हैं। उन लोगों का मुतालबा है कि हुकूमत व इंतज़ामिया उन्हें और उनकी फसलों को जंगली जानवरों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और उनके नुकसानात के पंचनामे करके उन्हें नुकसान भरपाई अदा करे। संत एकनाथ रंग मंदिर के केयरटेकर के लिए एएमसी इंतज़ामिया को 6 प्रपोजल्स मौसूल हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 80 लाख रुपये सालाना का प्रपोजल गौरी थिएटर्स ने दाखिल किया है। वाज़ेह है कि उस्मानपुरा इलाके में क़ायम संत एकनाथ रंग मंदिर की तजदीदकारी पर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने तकरीबन 8 करोड़ रुपयों से ज़ायद रकम खर्च की। उसके बाद इस जदीद इमारत का इफ्तिताह रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के हाथों 25 जनवरी की शाम ऑनलाइन किया गया। इस रंग मंदिर को चलाने के लिए एएमसी इंतज़ामिया ने खानगी एजेंसियों से प्रपोजल्स मंगवाए थे और रंग मंदिर केयरटेकर के लिए इंतज़ामिया को 6 प्रपोजल्स मौसूल हुए हैं, जिनमें सारा ग्रुप, संस्कृति क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड, डीए स्मार्ट, शिवम फाउंडेशन, वीएनएस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, परदेसी एडवर्टाइजर्स और गौरी थिएटर्स ने अपने प्रपोजल्स दाखिल किए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 80 लाख रुपये सालाना का प्रपोजल गौरी थिएटर्स की जानिब से दाखिल किया गया है। केयर टेकर मुकर्रर करने का आखिरी फैसला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आसिक कुमार पांडे करेंगे। एएमसी इंतज़ामिया ने ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यौमिया उजरत पर खिदमात अंजाम देने वाले 221 मुलाजमीन की पीएफ की रकम उनके पीएफ अकाउंट में जमा नहीं करवाई, जो अब 25 करोड़ तक हो गई है। नाजरीन,
गुज़िश्ता दिनों पीएफ कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बैंक अकाउंट को सीज करके उसमें जमा 10 करोड़ रुपये वसूल कर लिए थे, जिसके सबब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में खलबली मची हुई थी और अकाउंट सेक्शन के जिम्मेदारान ये कहकर अपना दामन बचा रहे थे कि उन लोगों ने तो खानगी एजेंसियों की मारिफत लगाए गए मुलाजमिन की तनख्वाहें पीएफ अक़सात के साथ मुतल्लिका ठेकेदारों और बचत ग्रुप्स के जिम्मेदारान को दे दी थी और इन खानगी ठेकेदारों ने मुलाजमीन की पीएफ की रकम उनके पीएफ अकाउंट्स में जमा नहीं करवाई। इस मामले पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे शदीद बरहम हुए थे और उन्होंने चीफ अकाउंट ऑफिसर को इस मामले की जांच का हुक्म दिया था। जांच के दौरान ये बात मंजर आम पर आ गई कि खानगी कॉन्ट्रैक्टर्स और बचत ग्रुप वालों ने तो मुलाजमीन की पीएफ की रकूमात मुतल्लिका दफ्तर में जमा करवा दी थी, लेकिन खुद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने यौमिया उजरत पर काम करने वाले 221 मुलाजमीन की तनख्वाहों से वज़ा करदा पीएफ की अक़सात साल 2011 से 2021 के दरमियान मुतल्लिका दफ्तर में जमा नहीं करवाई और ये रकम तकरीबन 25 करोड़ रुपये है जो पीएफ ऑफिस को वाजिबुल अदा हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर क्या कदम उठाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आरटीई के तहत पसमानदा तबक़ात के तलबा को खानगी स्कूलों में 25% दाखिला देने के लिए अहल स्कूलों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जा चुका है, जो 31 जनवरी तक जारी रहेगा। ये इत्तला शोबे तालीमात से मौसूल हुई है। नाजरीन, पसमानदा तबक़ात के गरीब तलबा भी खानगी स्कूलों में तालीम हासिल कर सकें, इस गर्ज से राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत खानगी स्कूलों में उनके लिए 25% कोटा मख्तस किया गया है। तालीमी साल 2022-23 के लिए दाखिलों की कार्रवाई का अमल शुरू किया जा चुका है, जिसके लिए अहल स्कूलों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जो 31 जनवरी तक जारी रहेगा, जबकि सरप्रस्त अपने बच्चों के दाखिले के लिए 1 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। एजुकेशन डायरेक्टोरेट ने इस मरतबा एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त दाखिल किए जाने वाले रेसिडेंशियल प्रूफ के बतौर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन शनाख्ती कार्ड में से कोई एक सबूत दाखिल करने को कहा है, जबकि खानगी बैंक की पासबुक रिहायशी सबूत नहीं मानी जाएगी। नांदेड़ शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए 30 जनवरी से यहां प्लैगिंग मुहिम शुरू की जा रही है, लिहाजा शहरियान इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ये अपील ऑर्गेनाइजर्स ने की है। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक प्लास्टिक से बनी अशिया के सबब माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है, जिससे सारी दुनिया परेशान है, जिस पर काबू पाने के लिए स्वीडन में पहली मरतबा साल 2016 में प्लैगिंग का नज़रिया सामने आया, जिसके तहत सुबह के वक्त जॉगिंग करने वाले शहरियान दौड़ते दौड़ते रास्ते में पड़ा प्लास्टिक का कचरा जमा कर लेते हैं और उसे कचरा कुंडी या गार्बेज कलेक्शन सेंटर में पहुंचा देते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी जिस्मानी वर्जिश भी हो जाती है, बल्कि प्लास्टिक के कचरे से शहर भी पाक हो जाता है। इस मुहिम से अब तक 100 से ज़ायद मुल्क और 20 लाख से ज़ायद शहरियान जुड़ चुके हैं और ये मुहिम शहर नांदेड़ में भी शुरू की जा रही है, जिसका आगाज़ हुतात्मा दिन के मौके पर 30 जनवरी को नांदेड़ के न्यू मोंढा मैदान से किया जाएगा। नमस्कार मित्रांनो, मी सुयश। स्वीडनमध्ये जन्मलेली ही चळवळ प्लॉगिंग। आपण सकाळी दररोज बाहेर फिरायला जात असतो, आजूबाजूला आपल्या प्लास्टिक कचरा खूप प्रमाणात असतो, तोच कचरा जमा करणे या चळवळीमागचा उद्देश। ही चळवळ 100हून अधिक देशात आजपर्यंत रुजवलेली आहे। मी व माझी टीम आपल्या नांदेड शहरात ही चळवळ येत्या रविवारी 30 जानेवारी 2022 रोजी सकाळी 7:30 ते 9:30 या वेळेत नवीन मोंढा मैदानावर सुरुवात करीत आहोत। मी माझ्या टीमतर्फे आपण सगळ्यांना विनंती करतो की तुम्ही पण प्लास्टिक मुक्त नांदेड करण्यासाठी या चळवळीत सामील व्हा। गुंठेवारी अमेंडमेंट एक्ट के तहत फुलमरी की गैरकानूनी बस्तियों और मकानात को रेगुलराइज किया जाएगा, ये इत्तला नगर पंचायत सदर सुहास शीरसाट ने दी है। सुहास शीरसाट के मुताबिक ताल्लुका फुलमरी के साकिनान कानूनी तौर पर मकान तामीर करने के लिए नगर पंचायत दफ्तर में दरख्वास्तें दाखिल कर रहे हैं, मगर मुख्तलिफ वजूहात के सबब उन्हें बिल्डिंग परमिशन नहीं मिल पाती थी, लिहाजा शहरियान की सहूलत के लिए गुज़िश्ता रोज़ नगर पंचायत की जनरल मीटिंग में गुंठेवारी अमेंडमेंट एक्ट के तहत 31 दिसंबर 2020 से कबल वजूद में आई गैर कानूनी बस्तियों और गैर कानूनी मकानात को रेगुलराइज करने की तजवीज़ बहस के बाद मंजूर कर ली गई है।
उन्होंने शहरियान से अपील की है कि वो अपनी गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करवाने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करें और इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करें। मवेशी परवरी के लिए कर्ज फौरी दिया जाए, इस मतालबे पर दरख्वास्त गुजार ने बाबरा के महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के सामने हड़ताल शुरू की है, जिसकी हिमायत में सीपीआई आगे आई है। सीपीआई के कायद एडवोकेट अभय टाकसाल ने एमसीएन को बताया कि सचिन धनंजय जाधव नामी नौजवान ने डेयरी यूनिट कायम करने के लिए बाबरा तालुका फलंबरी के महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में 2 साल पहले प्रपोजल दाखिल किया, जिस पर बैंक मैनेजर ने उनसे डेयरी यूनिट के लिए 5 लाख रुपये खर्च भी करवा दिए और उसके बाद उन्हें कर्ज देने में टाल मटोल से काम लिया जाने लगा, जिस पर इस नौजवान ने ज़िंदगी से बेजार होकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की, जिसकी उन लोगों ने काउंसलिंग की और उसे जमहूरी तर्ज पर अपने हक की लड़ाई लड़ने का मशवरा दिया। जिसके बाद 24 जनवरी से ये नौजवान मुताल्लिका बैंक के सामने हड़ताल कर रहा है, मगर मुताल्लिका अफसरान ख्वाब गफलत से जागने तैयार नहीं हैं। अभय टाकसाल ने मुताल्लिका बैंक के जिम्मेदारान से मुतालबा किया कि इस नौजवान के साथ इंसाफ किया जाए और उसे कारोबारी लोन फौरी तौर पर दे दिया जाए। फुलंब्री तालुक्यातील वावना या गावातला सचिन संजय जाधव या हिंदू तरुण शेतकऱ्यांनी बाबरा महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेमध्ये डेअरी युनिटसाठी कर्जासाठी अर्ज केला होता। सगळीकडं कोणी म्हणतं आम्ही हिंदूंचा पक्ष आहे, कोणी म्हणतं मुस्लिमांचा पक्ष आहे, कोणी म्हणतं आम्ही कुठल्या जाती धर्माचा पक्ष आहे, परंतु भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हा सर्व जाती धर्मातल्या लोकांचा पक्ष आणि या हिंदूंचं राज्य म्हणतात आणि या हिंदू तरुण शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी 2 वर्ष हेलपाटे मारायला लावले, त्याच्याकडून पार्टी खाल्ली, त्याला 5 लाख रुपये खर्च करायला लावले। अशा परिस्थितीमध्ये त्याने एकदा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला। अशा परिस्थितीत त्याचं समुपदेशन करून आम्ही त्याला लढायला प्रवृत्त केलं आणि या ठिकाणी गेल्या 4 दिवसापासून तो डेअरी युनिटसाठी आमरण उपोषणासाठी बसला। बँकेनं त्याचं सिबिल काढलेलं होतं, अदानी अंबानीचं सिबिल काढलं जात नाही, दूध शेटजीचं सिबिल काढलं जात नाही, परंतु शेतकऱ्याचं आणि कामगाराचं सिबिल काढलं जातं। अशा पद्धतीनं आम्ही त्या ठिकाणी त्यांना सांगितल्यानंतर त्यांनी सहानुभूतीपूर्वक त्याचा विचार केला आणि हा आता पुन्हा काही जुळवाजुळव करून जे काही त्याचं सिबिल बाकी होतं त्याचं देखील क्लिअर करणार आहे। डेअरीसाठी यांनी कर्ज मागितलेलं आहे, या कर्ज प्रकरण तातडीनं निकाली लावू असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। बिड़किन तालुका पैठन के तोंदोड़ी नामी मकाम पर मकानों में नकब लगाने वाले शातिर चोर को गांव वालों ने धर दबोचा और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। गांव वालों के मुताबिक रात 1:45 बजे के करीब कुछ चोर गांव में घुस आए और मुख्तलिफ मकानात में दाखिल होकर चोरी की वारदात अंजाम दी। ये चोर अकील शेख नामी शख्स के मकान में भी दाखिल हो गए और जेवरात और नकद रकम समेत 20,850 रुपये मालियत का सामान चुराकर फरार हो गए। सामान की उठापटक की आवाज़ सुनकर शेख अकील की आंख खुल गई और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर चोर वहां से भाग निकले, मगर गांव वालों ने उनका पीछा करते हुए गोरख चौहान नामी चोर को पकड़ लिया, जो बाबरगांव तालुका गंगापुर का साकिन है, जिसने दादा साहब मस्के के मकान में भी नकब लगाई थी। गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जिसके खिलाफ दिफा 457 और 380 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एपीआई संतोष माने की रहनुमाई में पीएसआई गिरा से पुलिस नाइक पवार इस केस की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शोबे बागात के सुपरिंटेंडेंट की लापरवाहियों के सबब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कायम किया गया रॉक गार्डन खंडर में तब्दील। साल 1996 में 85 लाख रुपये खर्च करके बनाया गया था ये गार्डन। शहरियान में बेचैनी, तवज्जो का मुतालिबा। मुजाहिद आज़ादी शहीद टीपू सुल्तान से मुतालिक देवेंद्र फडणवीस की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में मरहला भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। अपोजिशन लीडर के खिलाफ समाज में नफरत फैलाने के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। इंदापुर बाजार सावंगी और अतराफ के मज़ाफ़ात में किसान जंगली जानवरों से परेशान, रंडुकर और हरन पहुंचा रहे हैं फसलों को नुकसान। गांव वालों पर खौफ तारी, तवज्जो और नुकसान भरपाई का मुतालिबा।
और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मुखालिफत के बावजूद संत एकनाथ रंग मंदिर की हो रही है निजीकारी। केयर टेकर के नाम पर इंतजामिया को 6 प्रपोजल्स हुए मौसूल। गौरी थिएटर ने दाखिल किया सबसे ज्यादा 80 लाख रुपये सालाना का प्रपोजल। आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।